मैं लखनऊ में था 15 वर्ष पहले, मैंने कहा ये क्या तमाशा है यार, हम लोग क्यों नहीं हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ आरंभ करते। सारे देश में अब 31 जनवरी को रात्रि में सत्संगों का आयोजन होने लग गया और लोग व्यावहारिक नववर्ष में प्रवेश तो करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हनुमान चालीसा गाते गाते करते हैं, हनुमान जी को याद करते 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 हैं। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारे देश के सारे महानगरों में अब बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं आरंभ हो गई। देश जग रहा है, इसकी ये निशानी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यह हमारा वर्षारंभ दिन है। केले आने होता आहे रे आधी केले सपाई जी। हाथ पर हाथ देकर के बैठना नहीं। महाराज अकर्मण्य कभी नहीं थे, महाराज किसी को अकर्मण्य होने देते नहीं थे। आलस्य उनको अत्यंत अप्रिय था। हमारा वेश, हमारी भाषा, हमारे पूर्वज, स्वाभिमान का जागरण, यह देश का प्राण होता है, ध्यान रखना। कैसे नादान लोग हमारे देश में जन्मे, इंटेलेक्चुअल्स कहलाने वाले, राम अवतार झाला नाही, कृष्ण हा ईश्वर नाही, कादंबऱ्यातील नायकांची ही पूजा काय वेळ्यानो। कैसे कैसे मूर्ख लोग हमारे समीप के इतने पागल बन गए, अन्य लोगों का पढ़ते पढ़ते। राम जी वास्तव में हुए थोड़ी है, एक कल्पना है। जैसे अन्य लोगों ने उपन्यास लिखे, काव्य लिख दिए, वैसे वाल्मीकि ने कुछ लिखा। भगवान कृष्ण के बारे में भी यही बात। हमारी सारी परंपरा को नकारने का यह षड्यंत्र महाराज सावधान करते हैं अपने व्याख्यानों में। महाराज कहते हैं, अरे पागलों, इतना तो मुझसे सुन लो कि पूरे संसार में कहीं तो भी एक रामायण जैसी पुस्तक है क्या दिखाओ, एक कोई महाभारत जैसा ग्रंथ है क्या दिखाओ, कोई श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ है क्या दिखाओ। जो प्राचीन होकर के भी अर्वाचीन है, जिन्होंने संपूर्ण मानव जीवन की गुत्थियों को, रहस्यों को खोल करके रख दिया। और इन ग्रंथों ने जिस संस्कृति को हमें दिया, वो संस्कृति कैसी है। महाराज कहते हैं, आमची सुंदर जीवन पद्धति, ही टॉट अस द इंडियन लाइफ स्टाइल। इसको ध्यान में रखो। महाराज कहते हैं कि भारतीय जीवन शैली से प्रेम करो। आमची सुंदर जीवन पद्धति, आत्म सर्व जीवा प्रति, पशु पक्षी वृक्ष जाती, विचार साऱ्या जीवांचा। हमारी जीवन पद्धति की विशेषता क्या है? हमारी जीवन पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम सबके भीतर एक आत्मा को देखते हैं। सारी सृष्टि में हम चैतन्य का अनुभव करते हैं और इसलिए हम किसी के भी विरोधक नहीं हैं। एक परमात्मा तत्व सब में भरा हुआ है। इसलिए हमें गंगा जी को मां कहते समय कोई संकोच नहीं होता। किसी भी देश में कोई मां कहता है क्या? नदी को जाकर के पूछो ना। एक पशु को कोई मां कहेगा कि आप जाकर के पूछो ना। हम गौ माता कहते हैं, हम गंगा मैया कहते हैं, हम पृथ्वी मां, धरती माता कहते हैं। वेद में धरती को मां कहा गया।
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। अथर्ववेद में इसके लिए भूमि सूक्त गाया गया। ये धरती मेरी मां है। सृष्टि के साथ इस प्रकार का संबंध जोड़ने की कला केवल भारत के ऋषियों ने सिखाई। एकात्मता, सर्वत्र चेतना, इसलिए कभी भी किसी के ऊपर अन्याय करने की बात यहां की संस्कृति में पले हुए व्यक्ति के दिमाग में आती नहीं। पशु विषय आत्मीयता, गाय अमुचि मातृदेवता, तिची सेवा केली असता, सुख समृद्धि लाभे मान्यता ही। जीवन को बहुत अधिक मैकेनिकल मत बनाना। महाराज कहते मशीनों का उपयोग करना, मशीनों के अधीन मत हो जाना। जितने जितने मशीनों के अधीन आप होते जाएंगे उतनी उतनी अपनी बुद्धि को और अपनी क्षमता को नष्ट करते जाएंगे। महाराज के उपदेश बतला रहा हूं आपको। हम पीपल की पूजा करते हैं, वट की पूजा करते हैं। हाँ भाई, बड़े बड़े वृक्ष है इसलिए आप उनकी पूजा। हमारे भूगोल के पुस्तक, मैंने बचपन में ये पढ़ा, भूगोल के पुस्तकों में लिखा जाता गंगा जी को मां क्यों कहते हैं? गंगा ही आपल्या देशातली सर्वात मोठी नदी असल्यामुळे तिला आई समजतात। वाह, कोई बड़ी होने से मां हो जाती है क्या? किसी को मिसिसिपी को कोई मां कहता है क्या? फ्रेजर को कोई मां कहता है क्या कनाडा में? गंगा जी केवल लंबाई में बड़ी है इसलिए मां नहीं हो गई। अरे हमारे यहां तो गंगा जी की तो बातें ही कुछ अलग है, लेकिन हर नदी को मां कहने की पद्धति है। वो बड़ी है छोटी है ऐसी बात नहीं, वो लोक माता है। हमने अपनी मां का दूध पिया, मां का वात्सल्य प्राप्त किया, हमने गौ माता का भी किया। हमारे समाज ने नदियों के आधार से अपनी संस्कृति को बचाया। ये मां नहीं तो क्या है? मातृत्व तो दो बातों में होता है, एक पोषण और एक वात्सल्य। जहां से प्रेम मिलता है और पोषण मिलता है वहां मातृत्व है। यह सीधी दृष्टि सारे संसार की ओर एक परिवार की भावना से देखना, यह भारत ने सिखाया। और ये महाराज उस समय बोल रहे हैं 100 वर्ष के पहले की बात। वे कहते हैं कि इस संस्कृति की रक्षा करो भाई। केवल उपयोगितावाद पर मत जाना, जो जो उपयोगी नहीं वो किस काम का, ऐसा ही करते गए तो आज मेरी बूढ़ी मां किसी काम की उल्टा उसके लिए खर्चा करना पड़ता है और घर का एक कमरा भी उसके लिए अटकता है ना? ये सारे विचार मनुष्य को जीते जी राक्षस बनाने के विचार हैं। किसी भारतीय के मन में यह आता है क्या? लेकिन ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया, इसलिए आजकल बहुतों के मन में आता भी होगा। अच्छा, बड़ों बड़ों को ही हम अपना मानते हैं।
बट वृक्ष की पूजा करो, पीपल की पूजा करो। अरे बड़े होने के कारण नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं छोटी सी तुलसी की पूजा करो, वो तो छोटी है ना, फिर वो मेरी कन्या हो गई। त्रिमासा वर्धिता कन्या, वनस्पतियों का प्रेम, वृक्षों का प्रेम, ये पश्चिम के पागल लोग क्या सिखाएंगे हम लोगों को। हमारे पुराण कहते हैं एक एक पेड़ से कितना प्रेम करना चाहिए। 10 पुत्र समो वृक्षः, 10 बालकों से मिलकर के जितना प्रेम होता है उतना एक एक पेड़ से प्रेम होना चाहिए। महाराज कहते हैं इन विचारों की, नद्यांना मानतो आमी माता, पूजे द्वारा त्याची कृतज्ञता। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि रोज उठ करके आप सूर्य भगवान को प्रणाम काय को करते हैं। अब जैसे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते तो वो ऐसा पूछेगा। पिताजी बड़े चालाक थे। पिताजी ने कहा तुम्हारे लिए छोटा मोटा काम कोई करता है तुम उसको थैंक्स बोलते हो ना। हाँ, रात दिन ये सूरज भगवान हम लोगों को प्रकाश देते हैं, उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि नहीं। उसने कहा हाँ। पिताजी ने कहा इसलिए मैं उनको 2 बार थैंक्स बोलता हूं, एक बार सवेरे बोलता हूं, एक बार शाम को बोलता हूं। तुम भी तो करते हो ना हाय और बाय। बालक को बालक की भाषा में समझाया, लेकिन मूल भाव ऋषियों का दररोज पूजा सूर्य देवाची, शक्ति बुद्धि दात्याची, कृतज्ञता की भावना अभिव्यक्त होनी चाहिए। सूर्य के साथ हम लोगों ने ये संबंध जोड़ करके रखा, चंद्रमा के साथ भी जोड़ करके रखा। हमारे देश की हर भाषा में चंद्रमा को कहते हैं मामा, चंदा मामा। ये चंद्रमा हम सब लोगों का यूनिवर्सल मामा क्यों हो गया? इसके पीछे हमारा धर्म है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, धर्मशास्त्रकारों ने सबका विचार किया। हमारी एनिवर्सरी, बर्थडे और एनिवर्सरी तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन भाई बहन का कोई उत्सव है क्या पश्चिम में? बोलो, कहीं पर भी भाई बहन का उत्सव नहीं। भारत में भाई बहन का उत्सव है और वो साल में 2 बार आता है। रक्षाबंधन को भी आता है, भैया दूज को भी आता है। हमारी संस्कृति का गौरव मानो। भैया दूज के दिन ये नियम दिया गया, आप पंचांग में पढ़ेंगे निकाल करके तो आपको मिलेगा, भगिनी गृहे भोजनम। उस दिन बहन के घर पर जाकर के भोजन करना। अपने घर पर भोजन करने वाले को दोष लगता है। बहन के घर पर जाकर भोजन करना। अच्छा, बहन नहीं हो तो क्या करना? अपने मित्र की बहन को अपनी बहन मानना, उसके यहां पर जाकर के भोजन करना, अपने घर पर नहीं करना। अच्छा, यह भी कहा
कि बहन को उस दिन भाई को जिमाए बिना भोजन नहीं करना। बहन तभी भोजन करेगी जब भाई भोजन करेगा। वो पहले भाई की आरती उतारेगी, फिर भोजन करेगी। यदि भाई के भोजन करने के पहले उसने अन्न खाया, उसको पाप। ये आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। अब समस्या ये खड़ी होती है कि पुराने जमाने में इतने दूर दूर कैसे भाई पहुंच जाए हर भैया दूज पर। मुझे एक भाई पता है, मैं नाम यहां पर नहीं बतलाता हूं, नीचे उतर करके बतला दूंगा। वो रहते हैं जबलपुर में, लेकिन सवेरे की फ्लाइट से आते हैं दिल्ली, अपने एक बहन के पास भोजन करते हैं, शाम को देहरादून में दूसरी बहन के यहाँ भोजन करते हैं और फिर घर पर पहुंच जाते हैं। उनका कि महाराज मैं जीवन भर इस व्रत का पालन करता हूं, भैया दूज के दिन घर पर भोजन नहीं, दोनों बहनों के पास जाता। मैंने कहा दो ही है इसलिए ठीक है, तीन होती तो क्या करते जी। अच्छा, बहन के लिए यह कहा गया कि वो जब तक भाई को भोजन नहीं कराएगी तब तक भोजन नहीं करेगी। अब भाई नहीं पहुंचा, कल्पना करो एक ही भाई है और वो मुंबई में है और एक बहन चेन्नई में है और दूसरी बहन कहीं देहरादून में है, कलकत्ता में है। आज के विज्ञान का उपयोग करके भी वो तो पहुंच नहीं सकता। बहन को क्या करना चाहिए? शास्त्रकार सब बातों का परिहार और कोई भाई आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपका एक भाई है, चंदा मामा। लेकिन वो अक्सर रात में आता है, तो उसकी प्रतीक्षा करो। सायंकाल तक भोजन नहीं करना, चंद्रमा को देखना, उसकी आरती उतारना और फिर भोजन। तो हमारी माता जी का भाई कौन हो गया? तो हमारा कौन हो गया? यूनिवर्सल मामा, सबके मामा जी चंद्रमा। मूल बात यह है, सृष्टि के साथ यह संबंध। महाराज कहते हैं जगत को सुखी रखना है, अपने परिवार की उन्नति करनी है, सारे संसार में शांति स्थापित करनी है, तो भारत की परंपराओं को बचाओ। ऐसे अनेक विषयों के प्रवचन उनके उत्सव में चलते। चलो एक प्रसंग देखते हैं। एक बार क्या हुआ, महाराज का कात्यायनी का उत्सव चला था। उस समय अमरावती में एक विद्वान निवास करते थे, उनका नाम था ल रा पांगारकर। ये पांगारकर मराठी भाषा के अत्यंत बड़े साहित्यिक रहे। मराठी भाषा का सबसे पहला इतिहास इन्होंने लिखा। बहुत बड़े विद्वान लेखक थे। उस समय इनका निवास प्राध्यापक के रूप में अमरावती में था। महाराज से मिले नहीं थे, महाराज का नाम सुना था। तो प्राध्यापकों को ऐसा लगा कि चलो जाकर के देखना चाहिए। तो सब कुतूहल से आए। कुतूहल से आते आते इनमें चर्चा क्या चली पता है? आपके भी मन में कभी ये विचार आया होगा। चर्चा ये चली
कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी है, कही है, अब ज्ञानेश्वरी तो काव्यमय है, महाराज थोड़ी काव्यमय बोले होंगे। हाँ, महाराज ने गद्य में प्रवचन किया होगा और सच्चिदानंद बाबा ने बाद में उसका पद्य बना दिया होगा। अब प्रोफेसर की बुद्धि जितनी चलती है उतनी चली। ये 3-4 प्रोफेसर, प्राध्यापक महोदय ऐसी बातचीत करते करते जाकर के पहुंचे। महाराज का प्रवचन शुरू होने को था तो सब आकर के पहुंच गए। महाराज ने कहा अब प्रवचन शुरू होना है, तो महाराज ने कहा कि देखो भाई, आज का प्रवचन ओविबद्ध हो जाए तो कैसे लगेगा। और महाराज ने बोलना शुरू किया, काव्यमय प्रवचन, एक के पश्चात दूसरा, 1, 2, 3, 400, 150, 200 ओविया की ओविया, श्लोक के श्लोक महाराज के निकल रहे। महाराज का प्रवचन चला। 3 घंटा महाराज केवल काव्य में प्रवचन कर रहे थे। पूरा प्रवचन हो गया, सुनने वाले भी दंग रह गए। अब क्या हुआ, दर्शन के लिए लोग आए, तो जैसे ही पांगारकर समीप आए दर्शन के लिए, महाराज ने उनका हाथ एकदम पकड़ लिया। महाराज को दिखता नहीं था, हाथ का स्पर्श होते ही पकड़ लिया। कहा, पांगारकर आप ब्राह्मण हैं, आप मुझे प्रणाम नहीं करेंगे। तो पांगारकर जी ने एकदम कहा कि मेरा आपका परिचय नहीं, आपने एकदम हाथ में हाथ लेकर के कैसे पहचान लिया कि मैं पांगारकर हूं। कहा, किसी के हाथ का स्पर्श करते ही पता चल जाता है, समीप आते ही पता चल जाता है, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन पांगारकर जी एक बात देखो, अभी प्रवचन कैसे हुआ। कहा, महाराज बहुत अच्छा हुआ। काव्य में हुआ। जी महाराज। महाराज ने केवल एक वाक्य कहा, मेरी जैसी तुच्छ बुद्धि वाला भी एक वक्ता 3 घंटा ओविबद्ध प्रवचन कर सकता है, तो आपको ज्ञानेश्वर महाराज के लिए आशंका क्यों आई। पांगारकर जी ने यह बात बतलाई नहीं थी कि हमें ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी के लिए आशंका आई। महाराज ने स्वयं ही कह दिया। अच्छा, विषय वहीं पर पूरा हो गया। फिर वे प्राध्यापक लोग घूमने के लिए गए, तो घूमते घूमते एक प्राध्यापक ने क्या कहा, प्राध्यापक उसने कहा, हो सकता है कि इन्होंने एक प्रवचन काव्य में पहले लिख करके कंठस्थ करके रखा हो। दूसरे दिन महाराज जब प्रवचन में बैठे तो महाराज ने कहा, हो सकता है भाई किसी के मन में यह विचार आया हो कल कि मैंने जो कल प्रवचन किया काव्य में वो कंठस्थ किया हुआ था, पहले से ही तैयार था, ऐसा कदाचित आपको लगा होगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने यहां पर जो नए मेहमान लोग आए हैं उनमें से कोई मुझे नया विषय सुझा दे, जिस विषय पर वे सुनना चाहते हैं। तो पांगारकर जी के एक साथी थे, प्राध्यापक ही थे, 3-4 प्राध्यापक थे सब। तो उन्होंने कहा कि जी महाराज, और एक विषय दिया, ज्ञानेश्वरी की ही ओवी है वो। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपण जाहला। ज्ञानेश्वर महाराज की इस ओवी को जैसे ही महाराज ने सुना
महाराज ने जरा गर्दन हिलाई, धनेश्वर महाराज को स्मरण किया और बोलना आरंभ किया। मंगलाचरण के पश्चात 3 घंटा महाराज इसी विषय को लेकर के ओवीबद्ध प्रवचन कर रहे थे। विषय तो इन लोगों ने दिया था, महाराज का स्वयं का चुना हुआ नहीं था। यह प्रवचन पूरा हुआ और जाकर के पांगारकर जी ने साष्टांग दंडौत कर दिया। महाराज आप कौन है, कल्पना करना भी असंभव है। मराठी भाषा का उस समय का सबसे बड़ा विद्वान, एक और ये बुद्धि है, यह प्रज्ञा है, यह भगवत कृपा है, दूसरी ओर भाव कितने कोमल है जरा देखिए। एक बार महाराज, और फिर तो क्या है, पांगारकर जी तो महाराज के भक्त ही हो गए। और पांगारकर जी ने अपने साहित्य में लिख करके रखा है कि परमात्मा की कृपा से जीवन में मैंने असंख्य महापुरुषों का सानिध्य पाया और सबसे मेरा कुछ न कुछ लाभ हुआ, लेकिन जो अद्भुत अनुभव मैंने महाराज के सानिध्य में लिया, अद्भुतम रोमहर्षणम, वो तो अनुभव और कहीं पर भी आने से रहा। तो एक बार महाराज जब आनंद पुनः आए थे तो सबका विचार हुआ कि चलो आनंदी दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन के लिए गए, अभिषेक करने की इच्छा हुई। महाराज स्वयं कुशासन डाल करके दूर बैठे हैं और बाकी सब लोग अभिषेक कर रहे हैं। अब ज्ञानेश्वर महाराज की उस पवित्र समाधि का अभिषेक करते समय पंचामृत का लेपन किया जाता है। पूर्व पूजा में जब पंचामृत पूजा हो गई तो उस पंचामृत से लेपन किया जाता है। आज भी महाराज इधर शांत होकर के ध्यानस्थ बैठे थे और उधर ये लोग लेपन कर रहे थे। एकदम महाराज चीखे, पांगारकर रुको। सबका ध्यान गया, क्या हो गया महाराज? आपकी उंगली में जो अंगूठी है वो ज्ञानेश्वर महाराज को चुभ रही है, उसको निकालो फिर लेपन करो। समाधि के साथ तादात्म्य कैसा है देखो। पांगारकर जी के हाथ में अंगूठी है और वो अंगूठी ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के ऊपर रगड़ी जा रही है। महाराज कहते हैं, तात मेरे पिताजी इतने कोमल हैं कि आपकी अंगूठी का वह कठिन कठोर स्पर्श वो सह नहीं सकते, आप उस अंगूठी को निकाल। अंगूठी का स्पर्श समाधि को हुआ है, उसकी वेदना महाराज को दूर बैठे हुई है। अपने आराध्य के साथ कितना कोमल भाव होना चाहिए, तब जाकर के समाधि सिद्ध होती है और तब जाकर के आराध्य के साथ एकात्मता होती है। इसके उदाहरण महाराज। गोपांगनाओं को श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग में केवल कोमलता कोमलता और कोमलता की ही प्रतीति होती थी। लेकिन ये कोमलता की प्रतीति करने के लिए पहले अपना अंतःकरण कोमल होना पड़ता है। भगवान तो कोमल ही है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं कोमला। गोपांगनाएं कहती है, श्याम तुम्हारे जिस
अत्यंत कोमल चरण कमल को हमारी छाती से लगाते समय भी हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमारी कठोर छाती का स्पर्श तुम्हारे कोमल चरणों को कितना कष्टप्रद होगा। उन चरणों से तुम इस समय वन में घूम रहे हो, अटसी यद भवान अन्निकाननम्। भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के चरण कमल की कोमलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवती जानकी जी को भी डर लगता है। मेरे कठोर हाथों के स्पर्श से भगवान के चरण कमल जो इतने कोमल है उनको वेदना तो नहीं हो रही है। जानकी जी के कर कमल कितने कोमल हो गए विचार करो। और उनको डर लगता है कि भगवान के चरण कमलों को कष्ट तो नहीं हो रहा। मूल बात यह है कि भक्त का अंतःकरण कितना कोमल होना चाहिए इतना ही सीखो। जब तक अंतःकरण की कोमलता साध्य नहीं तब तक सच्ची भक्ति में प्रवेश ही नहीं। धृतस्य, अरे जो अंतःकरण पिघला ही नहीं वो क्या खाक भक्ति करेगा। धृतस्य भगवद्धर्मात्, धृतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान के एक एक गुण को याद करते ही अंतःकरण पिघल जाना यह भक्ति का मुख्य लक्षण है। और फिर ऐसे पिघले हुए अंतःकरण के वृत्तियों की सतत धारा, उसका नाम भक्ति। एक और महाराज तर्क कठोर थे, दूसरी ओर इतने कोमल थे। कोएग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, दो विरोधाभासों का एकत्रित समन्वय है। इसलिए गुलाब सौरभ में हम लोग देखते हैं ना, हा योगी शिरोमणि ज्ञान जयाला स्फुरते ही आंधळी गवळण कृष्णासाठी झुरते। योगियों में वे इतने बड़े हैं कि ज्ञान उन्हें पढ़ना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है। लेकिन अंतःकरण की कोमलता में वे इतने तीव्र हैं कि कृष्ण के बिना उनको कुछ क्षणों तक रहना भी कठिन हो जाता है। व्हाट इज गुलाबराव महाराज? कभी कभी मुझे यह कहने को मन होता है, ही इज भगवान शंकराचार्य एंड मीराबाई रोल्ड इन वन। भगवान आचार्य का तर्क और मीराबाई का भाव, इन दोनों का एकत्रित समन्वय आपको कहीं देखना हो तो वे श्री गुलाबराव महाराज है। गंगा मैया की